in this chapter also I should tell you that there is a deleted portion, there is a deleted concept, that is a simple concept, that area of the sector with corresponding angle 120 डिग्री. ठीक है, तो मतलब जब आपका एंगल सबटेंडेड 120 डिग्री होगा by the arc, to find the area of that sector is basically deleted from this chapter, so that question will not be coming in the exam. Okay, so we will see the concept वही है, and I will also tell you, I will give you an idea about that also, but it is basically deleted portion. Okay, so talking about question number 1, so here also said that unless stated otherwise use pi is equals to 22/7, और आपको एग्जाम में भी यही करना है, that you have to use, this is the rule, that you have to use pi is equals to 22/7 unless stated. अगर क्वेश्चन में stated है, like in this question you can see that it has said that use pi is equals to 3.14, तो आपको 3.14 यूज़ करना है, otherwise you have to use pi is equals to 22/7. So question number 1, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. Okay, it means you have to find the area of the sector and you are given the radius 6 centimeter and angle 60 डिग्री. तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए था, आर चाहिए था, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और थीटा चाहिए था, एंगल सबटेंडेड चाहिए था, दैट इज़ योर 60 डिग्री गिवन. ओके, सो वी कैन सी द सोल्यूशन दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर, ओके, और द एंगल सबटेंडेड by the arc is your 60 degree. So area of sector with angle theta. Okay, we know the formula that area of sector with angle theta is equals to theta by 360 degree multiplied by pi r square. So 60 divided by 360 degree multiplied by 22/7, and r square means multiply by 6 multiply by 6. Doing the calculation, 60 से 6 times 360 divided, okay, 6 से 6 गया, you will have 132/7 centimeter square. So this is a simple solution for question number 1. Now moving toward the question number 2. Question number 2 says, find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. ओके, तो आपको क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो सेक्टर ना बोलकर उन्होंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला है, और आपके पास आपको एंगल चाहिए थीटा और रेडियस चाहिए आर, बट दे हैव गिवन द सर्कमफ्रेंस. ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 2 दे हैव गिवन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर. ओके, एंड जब वो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सो आई कैन हैव दिस सर्कल. ठीक है, अगर मेरा ये सर्कल है, लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और अगर क्वाड्रेंट की बात करूं तो आपके पास सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं. ओके, एंड यू नो द एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज योर 90 डिग्री. सो बेसिकली आपके पास थीटा है, you know the theta, that is your 90 degree, and you have to find the area of this quadrant. एक quadrant का area निकालने के लिए उन्होंने बोला है the area of 4 quadrant will be same, है ना. so area of 1 quadrant हमें find करना है, and I have, because they are saying the quadrant, it means theta is 90 degree. okay, what I need to find is your r, radius of this circle, and for that I have given the circumference 22 सेंटीमीटर. यहाँ से मुझे रेडियस फाइंड करनी है, और उसके बाद फॉर्मूला में पुट करके एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है विद द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. सर्कमफ्रेंस आपका ये हुआ. ठीक है, जनरली क्या करते हैं क्लास 10 की पाई को हम बिगिनिंग में सॉल्व नहीं करते. वी नो दैट पाई इज़ 22/7, और अगर डायरेक्टली कटिंग नहीं हो रही है, डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होता है, देन वी विल हैव द डेसिमल्स. ओके, एंड इट कैन मेक आवर कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट समटाइम्स. सो पाई को जब हमें सॉल्व करना होता है, वी जनरली सॉल्व इट एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, हम उसको ऐसे ही रखते हैं. तो मैंने यहाँ पर आर को इज इक्वल्स टू 11/पाई सेंटीमीटर इतना मेरा आया. देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 90 डिग्री था. ठीक है, सॉल्व किया,
पाई आर स्क्वायर मीन्स 11 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 11 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब एक पाई को तो मैंने यहीं पर कैंसिल कर दिया, अदरवाइज मुझे दो पाई सॉल्व करने पड़ते। सो 90 4 ज़ 360 डिग्री, ओके, देन यू हैव पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, यू विल गेट 121 डिवाइडेड बाय 4 पाई। सो यू नो, अब मैं पाई को वैल्यू में कन्वर्ट कर लूँगी, फ्रैक्शन में 22/7 में पाई को पुट करूँगी, ठीक है। सो पाई 121 डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो आपको यहाँ पर पाई जब कन्वर्ट करेंगे आप तो 22 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जो नीचे 7 आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 7 ऊपर कैसे गया है। इन केस यू हैव डाउट जस्ट लेट मी नो, ओके। सो ये आपका ऊपर चला गया एंड देन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड दिस इज द वे टू फाइंड इट आउट। दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। Now moving toward the question number 3, the next question of exercise 12.2, question number 3. So this is the question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Okay. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. So it is given that the length of the minute hand of the clock is 14 centimeter. मतलब अब अगर आप clock को as a circle consider करें then the length of the minute hand is acting as the radius of the circle, ठीक है, तो वो आपकी r कंसिडर कीजिए, आपकी 14 सेंटीमीटर है। हमें एरिया निकालना है स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसका मतलब कि अगर आपकी क्लॉक है और उसने 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया, कितना एरिया उसने कवर किया, दैट इज़ बेसिकली फॉर्मिंग द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। 5 मिनट में मिनट हैंड एक पोजीशन पर है और 5 मिनट में वो जितना एरिया कवर कर रही है दैट इज़ द सेक्टर ऑफ दैट क्लॉक, दैट सेक्टर ऑफ दैट सर्कल। तो हमें यहाँ पर उस एरिया को फाइंड करना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट सेक्टर। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। सो थीटा निकालने के लिए मेरे पास रेडियस तो है, लेकिन टू फाइंड द theta what I need to use this 5 minute, okay। So in 5 minutes how much degree angle the minute hand cover is the theta, ठीक है। 5 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल कवर करती है, दैट इज योर थीटा। सो लेट अस सी द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो हेयर वी नो दैट इन 1 आवर द मिनट हैंड रोटेट्स 360 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता है कि 1 घंटे में जो मिनट हैंड है क्लॉक की कितना रोटेट करेगी, 360 डिग्री रोटेट करती है पूरा कंप्लीट इन 1 आवर मिनट हैंड, ठीक है। 1 आवर में मिनट हैंड 360 डिग्री रोटेट करती है। इट मीन्स 60 मिनट्स में कितना डिग्री रोटेट कर रही है, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मीन्स 6 डिग्री। कहने का मतलब ये कि 1 मिनट में आपकी जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री एंगल रोटेट करती है, ठीक है। ये आप याद भी रख सकते हैं। एंड 5 मिनट में वो कितना करेगी, तो उसके 5 मिनट में कितना करेगी, 360/60 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 6 5 ज़ा 30, ओके। 1 मिनट में 6 डिग्री कर रही है, 5 मिनट में इट विल रोटेट बाय 30 डिग्री। तो हमें रोटेट भी हमें एंगल ऑफ रोटेशन भी पता चल गया, मीन्स एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेक्टर पता चल गया। सो एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे आप, पाई 22/7, आर इज द 14 एंड putting the value and doing the calculation, solving this, you will get the area of the sector will be 154 divided by 3 centimeter square. So you can do the simple calculation by yourself. This is the solution for question number 3. It means you have to find out here the corresponding area, the corresponding angle that is covered by the minute hand in the 5 minute, okay, and that was your 30 degree. So class, this is all for this video, okay. So we have discussed up to the question number 3 of the exercise 12.2. The other question of the NCERT book exercise 12.2 we will going to discuss in the next video. So just watch the video carefully, completely watch the complete video, understand the concept of this area of the sector,
and stay happy and stay safe at home.